गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बेटे आप सब? आप सबका स्वागत है हमारी क्लास इको ग्रुप में। आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रही हूँ हमारे लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस का एक टॉपिक जीएसटी। जीएसटी आपको पता ही है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको पता ही है लॉ कितना इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए। सोसाइटी को चलाने के लिए लॉ जरूरी है, तो इसीलिए बिजनेस को रन करने के लिए लॉ जरूरी है। जैसे कोई कंपनी बनती है, कंपनी को जब बनाते फॉर्मेशन के लिए अलग लॉ होते हैं, जैसे फिर उसको रन करना है उसके लिए अलग लॉ होते हैं। तो जो है लॉ है इंपॉर्टेंट पार्ट है, असेंशियल पार्ट है हमारी लाइफ का। ऐसे बिजनेस के लिए लॉ असेंशियल पार्ट है। तो उसी के अंदर जो है ऐसा ही एक लॉ है टैक्स से रिलेटेड, जिसको हम बोलते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये इस टैक्स ने रिप्लेस किया है हमारे इनडायरेक्ट सिस्टम। इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम था जो, उसे रिप्लेस किया है हमारे जीएसटी ने। अब जीएसटी का फॉर्म में आया, जीएसटी हमारा फॉर्म में आया 1 जुलाई 2017। अब जीएसटी को डिस्कस करने से पहले मैं आपको पहले अपना इंडिया का जो टैक्सेशन सिस्टम था उसको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। कैसे था इंडिया का टैक्सेशन सिस्टम? इंडिया के क्या था, इंडिया के अंदर दो तरह के टैक्स डिवाइड होते थे। एक होते थे आपके डायरेक्ट टैक्सेस और एक होते थे आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस जो थे ये होता था लिवाइड ऑन पर्सन्स, जैसे आपका इनकम टैक्स। ये हमारा डायरेक्ट टैक्स था जो डायरेक्टली हमारी इनकम पर लगता है। हर साल आप देखते हो कि जब भी बजट आता है टैक्स स्लैब आते हैं तो वो इस डायरेक्ट टैक्स के लिए ही आते हैं। उसके बाद दूसरा था हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर कौन से टैक्स आते थे हमारे? वो टैक्सेस जो हम इनडायरेक्टली लगाते हैं, जैसे वैट, वैल्यू एडिड टैक्स। एक होता था हमारा एंटरटेनमेंट टैक्स, सर्विस टैक्स, और हमारा ऑक्ट्रॉय टेस्ट, हमारी कस्टम ड्यूटी, हमारा एक्साइज ड्यूटी, ये सारे जो टैक्सेस होते थे ये हमारे इनडायरेक्ट टैक्स होता था, जो वो हमारा लिवाइड होता था किस पर? हमारी गुड्स एंड सर्विसेज पर। जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग पर कौन सा टैक्स लगता है आपका? एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी किसके लिए होता है? मैन्युफैक्चरिंग के लिए। कस्टम ड्यूटी किस पर अप्लाई होता है? कस्टम ड्यूटी जब हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। ऑक्ट्रॉय टैक्स क्या होता है? जो हमारे एंट्री टैक्स होते हैं, जो हम एक देश के अंदर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम अपना गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई करते हैं, उसके ऊपर जो टैक्स होता है वो आपका ऑक्ट्रॉय टैक्स या एंट्री टैक्स कहते हैं। सर्विस टैक्स जो हम सर्विसेज पर लगता है, डिवाइड ऑन सर्विसेज। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, वहां आपने बिल दिया, तो बिल के साथ कुछ टैक्स लग के आता है आपके पास, वो आपका क्या होता है? सर्विस टैक्स, जो आप पे करते हो होटल को, और होटल किसको पे करता है? आगे गवर्नमेंट को। वो सर्विस टैक्स होते हैं। उसके बाद एक आता है हमारा एंटरटेनमेंट टैक्स। जैसे आप मूवी वगैरह जाते हो तो वहां पर जो टैक्स लिवाइड होते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स का ही पार्ट होता है। उसके बाद हमारा वैल्यू एडिड टैक्स, ये हमारा गुड्स और सर्विसेज की सेल परचेज पर अप्लाई होता था। तो पहले जो ये टैक्स सिस्टम था, ये इनडायरेक्ट सिस्टम बहुत वाइड था। कई बार क्या होता था, हमारा टैक्स पे टैक्स हो जाता था, इसमें कास्केडिंग इफेक्ट कहते हैं उसको।
तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने 2000 में जब वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक असीम दास गुप्ता जी थे, पश्चिम बंगाल के मंत्री थे, उनको उनकी एक कमेटी बनाई और उसको काम सौंपा जीएसटी मॉडल बनाने का। तो जीएसटी मॉडल जो है वो 2000 में उस पर काम शुरू हो गया था। लेकिन ये एक्टिव कब आया हुआ, कब फोर्स में आया? इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 2017। कब आया? 1 जुलाई 2017 को। उसने क्या किया, इन सारे टैक्सेस को, जो ये टैक्सेस हैं, इनको क्या किया, खत्म कर दिया। और इसकी जगह क्या आ गया, जीएसटी, रिप्लेस विथ जीएसटी। अब सिंपल एक ही टैक्स लगता है, दैट इज जीएसटी। तो जीएसटी जो है ये फॉर्म में आया 1 जुलाई 2017 को। इसने इनडायरेक्ट टैक्स के पूरे सिस्टम को चेंज कर दिया और एक नया टैक्स फॉर्म में आ गया जिसका नाम हो गया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, इसके आने से हमें क्या क्या फायदे हुए, एडवांटेजेस क्या क्या हुए? सबसे पहले it replace the indirect tax system। इसने पूरे इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम को चेंज कर दिया। जैसे पहले इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में क्या था, इनडायरेक्ट टैक्स दो स्टेट और सेंटर दोनों लेवल पर अप्लाई होता था। कुछ टैक्स थे जो सेंटर लेवल पे अप्लाई होते थे, कुछ थे जो स्टेट लेवल पे होते थे। जैसे आपकी एक्साइज ड्यूटी, ये कौन चार्ज करता था? सेंट्रल गवर्नमेंट। आपकी कस्टम ड्यूटी, ये सारे जो टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, आपकी कस्टम ड्यूटी है, और आपका सर्विस टैक्स है, सीएसटी है। These are the tax which are levied by सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद जो स्टेट लेवल पे था, स्टेट गवर्नमेंट जो अप्लाई करती थी, वो हमारे होते थे हमारा एंट्री और ऑक्ट्रॉय टैक्स, और आपका एंटरटेनमेंट टैक्स, सर्विस टैक्स, और आपका एंटरटेनमेंट टैक्स और आपका लग्जरी टैक्स। तो ये जो टैक्स है वो डिवाइड किए जाते थे सेंट्रल और स्टेट के द्वारा। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको कर दिया खत्म। अब गवर्नमेंट ने एक कॉमन टैक्स ले आई, कौन सा? जीएसटी। तो इसने रिप्लेस कर दिया इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम को किसके साथ? विद वन टैक्स, एक टैक्स के साथ। दूसरा है इट रिमूव्स कास्केडिंग सिस्टम। कास्केडिंग इफेक्ट, इट मीन्स कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। इट मीन्स जिन चीजों के लिए हम पहले टैक्स पे कर चुके हैं उसी के ऊपर दोबारा, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स देना। तो इसने क्या किया है, उसको रिमूव कर दिया, क्योंकि अब सेंटर स्टेट वो करके सीधा एक जीएसटी अप्लाई होता है सेंटर लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी। ठीक है, तो इसने क्या किया, उसको रिमूव कर दिया, किसको? कास्केडिंग इफेक्ट को। देन उसके बाद इट विल रिड्यूस फ्लो ऑफ ब्लैक मनी।
इसने ब्लैक मनी के फ्लो को कंट्रोल किया है। नेक्स्ट इसने क्या किया है, जीएसटी आने से हमारा क्या सिमलेस फ्लो हो गया गुड्स का अक्रॉस नेशन। और जो सबसे बड़ी चीज है, इंडिया का जो जीएसटी है वो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट लेवल जीएसटी है। इंडिया का जीएसटी जो है, जीएसटी रेट है 5% टू 28%, और ये 28% है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेट है। मतलब सबसे ज्यादा जो जीएसटी की रेट लगती है वो इंडिया जो है वो टोटली चार्ज करता है। इंडिया सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेट डिवाइड कर रहा है, कितनी 28%। तो इंडिया के अंदर इसकी जो है 4 टाइप्स की जो होती है, 4 फॉर्म में अप्लाइड होता है ये, एक 5%, एक 12%, और एक आपका 18%, और एक है आपका 28%। जो 5% जीएसटी है वो हमारा लगता है इस पर, एक 0% भी होता है, और 0 का मतलब तो ये होता है कि भाई ना ही लगा, क्योंकि 0 की वैल्यू नहीं होती। तो 0% जो होता है वो होता है हमारा असेंशियल गुड्स पर, जैसे हमारा वीट है, हमारा साल्ट है, वीट है, जो असेंशियल गुड्स होती है हमारे लिए जीने के लिए जरूरी, उन चीजों पर 0% होता है। 5% और जो ये 12% है, ये 5% होता है जो थोड़ी सी एसेंशियल चीजें होती हैं, जो लाइफ के लिए थोड़ी एसेंशियल भी हैं, और जो थोड़ी सी बेसिक चीजें हैं, तो बेसिक गुड्स पे लगता है हमारे। 12% और से 18% तक जो हमारे स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर चार्ज होता है, और जो हमारी 28% की जो रेट है वो होती है हमारे लग्जरी गुड्स पर, जो हम लोग अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए, अपनी लाइफ को ज्यादा कंफर्ट के साथ जीने के लिए यूज करते हैं, वो होती है लग्जरी गुड्स, जैसे एसी वगैरह। तो उन पर सब कितना चार्ज होगा, 28%। अब बात करते हैं कि जीएसटी वर्ल्ड में सबसे पहले किस कंट्री ने अप्लाई किया, कहां पर ये जीएसटी अप्लाई हुआ था। तो जीएसटी जो है, जीएसटी सबसे पहले जिस कंट्री में आया वो थी फ्रांस। फ्रांस में 1954 में सबसे पहले जीएसटी सिस्टम को अप्लाई किया, और इसमें जो सबसे हाईएस्ट रेट है जीएसटी, हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी कहां पर है, इंडिया में। कितनी है, 28%। उसके बाद आता है कौन सा, फ्रांस। उसके बाद आता है आपका इंग्लैंड, और बाकी रेस्ट ऑफ कंट्रीज आती हैं उसके बाद। तो इंडिया के अंदर जो है वो 28% है, बाकी कंट्रीज में इससे कम है। तो हाईएस्ट रेट कहां पर है, इंडिया के अंदर है। तो जैसे ये हमारा है जीएसटी इंडिया में 28%, सेकेंड नंबर पर अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना 27%। फिर आता है हमारा फ्रांस 20%, और फिर आता है हमारा इंग्लैंड, उसमें भी 20%। बाकी जो कंट्रीज हैं वो इससे कम है। और वर्ल्ड की 140 कंट्रीज में, पूरे वर्ल्ड की 140 जो कंट्रीज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन देशों में जीएसटी सिस्टम को यूज किया जाता है। ठीक है, इसने क्या किया है, ओवरऑल ये हमारे डायरेक्ट टैक्स को इफेक्ट नहीं करता, लेकिन हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट करता है। इससे क्या हुआ है, टैक्स बर्डन जो हुआ है वो थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि इंडेक्स में क्या होता था, कास्केडिंग इफेक्ट ज्यादा होता था। आप गवर्नमेंट को भी दे रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को भी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में
बिजनेस करने के लिए दे रहे हो। इंट्रा स्टेट अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो भी आप लोग इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हो। तो इससे क्या होता था, एक एक चीज पर हम कई बार टैक्स देते थे। इससे क्या होता था, उस रेट जो गुड थी, उस गुड्स और सर्विसेज के जो रेट्स थे, जो सेल प्राइस था, वो बढ़ जाता था। ठीक है, जिसका नॉर्मल कस्टमर तक पहुंचना मुश्किल था। तो इसलिए इसने टैक्स बर्डन कम किया है। जीएसटी जो है बहुत इफेक्टिव सिस्टम है और इसने हमारे टैक्स बर्डन को कम कर दिया। हमारी कंट्री में जो मनी फ्लो है उसको बढ़ा दिया, गुड्स के फ्लो को बढ़ा दिया, और जो हमारे ब्लैक मनी है उसको कंट्रोल किया, और कास्केडिंग इफेक्ट को बिल्कुल रिमूव कर दिया। तो ये आपका जीएसटी। अब हम आगे इसमें डिस्कस करते हैं। अब आइटम्स ऑन विच जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल। जिन आइटम्स पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो जीएसटी फ्री है। सबसे पहले है हमारे पेट्रोल, डीजल। जो पेट्रोल और डीजल के जो प्रोडक्ट है उनके ऊपर हमारा जीएसटी अप्लाई नहीं होता। पेट्रोल और डीजल आप जैसे चाहे यूज करें, उसके ऊपर जीएसटी नहीं होता, वो जीएसटी फ्री है। एक होते हैं हमारा अल्कोहल, अल्कोहल प्रोडक्ट्स भी हमारे फ्री हैं जीएसटी से। एक हमारा तंबाकू प्रोडक्ट्स, उस पर भी हमारा जीएसटी नहीं लगता। और एक होता है हमारा लास्ट वन इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी बिल पर भी अभी तक हमारा जीएसटी नहीं है। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि भाई आपके जो जीएसटी है, जीएसटी फ्री आइटम्स कौन से, तो आपके पास ऑप्शंस आ सकते हैं, उनमें से आप जब चूज करोगे तो इन चारों में से कोई ऑप्शन होगा, तो वो ऑप्शन क्या होगा, आपका राइट चॉइस होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी कंट्री में सबसे पहले जीएसटी आया, यूज किया या आया, तो आपको होगा किसने किया, फ्रांस। विच ईयर, 1954। ठीक है, एक क्वेश्चन आ जाता है कि जीएसटी जो है इंडिया में किस तरीके से, किस फॉर्म में अप्लाई होता है, तो ये दो तरीके से होता है आपका। एक होता है आपका सीजीएसटी, एक होता है आपका एसजीएसटी। सीजीएसटी होता है आपका सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और एक स्टेट होता है एसजीएसटी होता है आपका स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, ये डिवाइड किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और एसजीएसटी डिवाइड किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि रेट्स क्या हैं, जीएसटी की रेट्स क्या हैं, तो आपको आ जाएगा जैसे ऑप्शन में आ जाए 2% टू 20%, 3% टू 15%, और 5% टू 28%, और 20% टू 35%। आपको चार ऑप्शन आ जाएं तो आप कौन से, आपका आंसर क्या होगा, कौन से हमारे देश के अंदर किस रेंज से किस रेंज तक डिवाइड करता है जीएसटी, 5 to 28%। दिस इज द राइट आंसर। वो कौन कौन सी है 5 to 28%, मैंने अभी बताया था आपको, 5%, 12%, 18% और 28%। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो ये था आपका आज का जीएसटी। आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और हमारा अगर आप में से कोई नेट के लिए कोचिंग लेना चाहता है तो आप हमारे चैनल पर जाकर हमारा जो है पैकेज ले सकते हैं। थैंक यू।